आज आप मुझे कुछ अलग सेटअप में देख रहे होंगे, हैरान हो गए ना। लेकिन आज मैं आपके पास लेके आई हूँ बहुत ही बड़ा सरप्राइज। बहुत ही जल्द पुरुषोत्तम मास की शुरुआत हो रही है, जो कि अधिक मास माना जाता है, जो कि 3 साल बाद आता है। ये शुरू हो रहा है 17 मई 2026 और ये समाप्त होगा 15 जून 2026 को। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ दिया फ्लेम गेजिंग, और साथ में मैं करूंगी टैरो कार्ड रीडिंग, जिससे हम जानेंगे कि 12 राशियों पे क्या असर पड़ने वाला है इस अधिक मास में। तो अगर आपको अपनी राशि नहीं पता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। मैं यहाँ पे चंद्र यानी कि मून राशि के हिसाब से बताने वाली हूँ। तो आपको अगर नहीं पता है तो आपका नाम का अक्षर जो पहला होगा उसके हिसाब से भी आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे गेजिंग के जरिए, यानी कि दिया फ्लेम गेजिंग के जरिए, कि कैसा आपका समय होगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगा। कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ ये भी ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए और आप अगर मुझे ज़रूर से बोलेंगे कि आगे भी मैं करूँ, तो ज़रूर से इसमें मैं कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। ओम गण गणपते नमः, जय बजरंगबली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरिस राशि के बारे में। तो अब हम जानते हैं कि आपका ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा, हमें एनर्जीज यहाँ पे क्या बता रही है, उस हिसाब से मैं बताऊंगी। ये कोई किसी प्रकार से कोई मैजिक नहीं है, जो भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे बताएगी बस वही मैं आपको यहाँ पे आगे कन्वे करूंगी। ओके तो सबसे पहला मुझे कार्ड आया एस ऑफ वॉन्ड, सेकंड आया द चैरियट, द थर्ड आया है द सन। कार्ड्स तो मैंने निकाल दिए, लेकिन मुझे यहाँ पे जो फ्लेम से आ रहा है सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपने हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो उस पर आपका हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है। ये है कि यहाँ पे मुझे ये भी दिखा रहा है कि कोई नए काम की शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है, या बहुत टाइम से अगर आपके माइंड में कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम की शुरुआत अब तक नहीं हो रही है, तो वो अब हो सकती है। कोई भी काम की आप शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नए काम की शुरुआत 15 जून के बाद से कर सकते हैं। भले आप उसकी प्लानिंग अभी से शुरू कर दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर आपके रिलेशनशिप देखूं तो न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे बनने के चांसेस है। अगर आप शादी के प्रोस्पेक्ट्स के लिए देख रहे हैं तो 100% योग यहाँ पे बन रहे हैं कि कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, या शादी का योग भी आपका बन रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे करियर के बारे में देखूं तो गुड न्यूज भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है। अगर आप प्रमोशन के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं या आप इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो भी आपका कार्य हो जाए। न्यू जॉब अगर आप देख रहे हैं तो न्यू जॉब भी आपको मिलने के पूरे पूरे चांसेस है। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आपका ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे एनर्जीज मुझे बता रही कि ये अच्छा जाएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे एक ही मुझे हिंट आया कि हेल्थ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो भी अगर आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, वो भी ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। अगर आपके साथ ये कुछ भी रेजोनेट हो तो नीचे 111 कमेंट में जरूर से लिखिएगा। चलिए अगली राशि हम लेते हैं यहाँ पे टॉरस की। ओके आपके लिए यहाँ पे 3 कार्ड्स आए हैं, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स। ओके यहाँ पे फ्लेम गेजिंग के हिसाब से और कार्ड रीडिंग के हिसाब से जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज कन्वे कर रही है मैसेज, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि कुछ नए प्रोस्पेक्ट्स आपके आगे खुले। जो पैसे आपके अटके हुए हैं, थोड़ा सा आपको उसके लिए और ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी। मे बी वो जो जिस पर्सन के आप पीछे हैं कब से आप मतलब यहाँ पे स्लॉक कर रहे हैं, लेकिन वो जो पर्सन या जो कंपनी है अब तक आपको पैसे नहीं दे रही है, आपके पैसे कहीं ना कहीं पे अटके हुए हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि 15 जून के बाद शायद आपका वो क्लियर थोड़ा सा हो जाए, पूरा नहीं पर थोड़ा क्लियर होने के चांसेस हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप गेट टुगेदर्स या फैमिली जो आपके गेट टुगेदर्स हैं वो भी आपके ज़रूर से होंगे। थोड़े से ये टाइम पीरियड में आप इमोशनल हो सकते हैं, तो अपना थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि जॉब में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपको बॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या खुद का अगर आपका काम है तो स्टाफ से रिलेटेड आपके इश्यूज मुझे थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। कुछ नोक-झोंक थोड़ी बहुत चलेगी, ओके, बट ये टेम्पररी होगी, जो कि आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगी। कुछ टाइम के बाद स्टेबिलिटी आपके लाइफ में आ जाएगी, तो आपको चिंता करने वाली बात नहीं है। न्यू जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नया बिजनेस अगर आप शुरू करने की सोच रहे हैं तो 15 जून के बाद आप उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपकी हेल्थ के बारे में देखूं तो हेल्थ ओके ओके रहेगी, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है। अगर आप अपना टाइम टेबल प्रॉपरली फॉलो करते हैं, जैसे कि कुछ भी ज़्यादा बाहर का नहीं खाना, पानी ज़्यादा पीना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना या टाइम पे सोना, और खाना अगर आप टाइम टू टाइम लेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो देखिए सीजनल आती है, उस तरीके का ही मुझे दिख रहा है, बाकी मेजर नथिंग एज सच। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो नीचे 222 कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। नेक्स्ट राशि अब हम बात करेंगे जेमिनी के बारे में। ओके, आपके लिए आया है द 4 ऑफ कप्स, उसके बाद आपके लिए आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स कार्ड आया है। तो यहाँ पे जो मुझे फ्लेम रीडिंग से दिखा और यहाँ पे जो मुझे कार्ड रीडिंग में भी आया, उस हिसाब से जो एनर्जीज मुझे बता रही, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी भी देखिए अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में और आएगी। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं या प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो आप निराश नहीं हो। आपका काम नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है, टेम्पररी फेज है, ये निकल जाएगा। कुछ समय बाद आपके सारे कार्य होने लग जाएंगे। थोड़ा सा आपको और मेहनत करने की जरूरत है। माइंड आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, ओवर थिंकिंग की मुझे थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो अगर आपने इस पे काबू पा लिया तो बहुत अच्छे से आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप ये पॉसिबल है कि आपकी न्यू पार्टनरशिप होने के चांसेस हैं, या न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे बनने के चांसेस है। कोई न्यू कॉन्टैक्ट्स आपके बन सकते हैं, न्यू फ्रेंड्स आपके बन सकते हैं। अच्छे रिलेशनशिप आपके ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहे हैं। ट्रैवल भी आप थोड़ा सा करेंगे, हालांकि ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत आप ज़रूर से करेंगे। हेल्थ का थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओके। हल्का सा बीच में एक थोड़ा सा ऐसा एक टाइम पीरियड आएगा, आप उसको पार कर जाएंगे तो डरिएगा मत, कुछ भी ऐसा बड़ा नहीं है। बस आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा वॉकिंग कर सकते हैं और नींद अच्छी लेते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं कहूँगी कि एक बार अगर आपने बहुत वक्त से मेडिकल चेकअप नहीं करवाया है तो मेडिकल चेकअप एक बार आप ज़रूर से करवा लीजिएगा। और अगर मुझे यहाँ पे एनर्जीज देखूँ तो वो अच्छी है, बिल्कुल भी बुरी नहीं है। ये टेम्पररी फेज है जो कि निकल जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। और अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है नीचे कमेंट में 333 ज़रूर से लिखिएगा। अगली राशि हम बात करते हैं यहाँ पे कैंसर राशि के बारे में। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड रीडिंग में 3 कार्ड्स आए हैं वो है द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, और तीसरा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो ये कार्ड रीडिंग के हिसाब से और यहाँ पे फ्लेम गेजिंग के हिसाब से भी मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कई बार कुछ आप ऐसा बोल जाते हैं जिससे कि सामने वाले को हर्ट होता है। आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, आप सच्चे हैं, जो भी आपके मन में आता है आप वो बोल देते हैं, लेकिन वो सामने वाले के दिल को ठेस पहुंच रही है। तो थोड़ा सा अगर आप उसी बात को अलग तरीके से प्यार से या कुछ उस व्यक्ति के हिसाब से अगर उसको समझाएंगे, या गलत टाइम पे ना बोलते हुए सही वक्त पे अगर वो बात समझाएंगे, तो हो सकता है कि आपकी वो बात उन तक पहुंचे, यानी कि आपका काम यहाँ पे बिगड़ सकता है। थोड़े से आप यहाँ पे मेंटली मुझे डिस्टर्ब भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल ये भी दिखाई दे रहा है कि आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि आप थोड़े से उलझ से गए हैं। आपको लग रहा है कि मैं ये अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, और आप अंदर थोड़े से निराश हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है मैं अकेले कितना सारा करूँ। इस तरीके के एनर्जीज मुझे यहाँ पे
आ रही है। तो अगर आप इसको प्लानिंग से करते हैं और धैर्य से करते हैं और अपने माइंड को थोड़ा सा कूल एंड काम रखते हैं तो आप अच्छे से कर जाएंगे। ये टेम्परेरी पीरियड है और जितना हो सके थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटने की कोशिश करें, क्योंकि आप क्या करते हैं, जितना हो सके आप खुद अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लेते हैं। आपको लगता है कि सेटिस्फैक्शन आपको उतना अच्छे से नहीं मिल पाता है, नहीं ये मैं खुद से ही कर लेता हूँ, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है, साथ ही साथ आपकी मेंटल हेल्थ पे भी उसका असर पड़ रहा है, और इसी वजह से कई बार आप थोड़े से खिंच जाते हैं और उसकी वजह से भी कई बार आपके मुंह से वैसे शब्द निकल जाते हैं। तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं कि थोड़े से पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ लाइफ में हुआ है जिसको शायद आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो उससे अब आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, उस पर वर्कआउट करने की आपको ज़रूरत है। इसके अलावा आपके ये भी मुझे दिख रहा है कि कुछ लीगल इश्यूज आपके लाइफ में चल रहे हैं, कोई ना कोई लीगल इश्यूज या कोई ऐसी बात जो पुरानी जो अब तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ये 15 जून के बाद धीरे धीरे आपके रास्ते जो हैं वो खुलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, ये टाइम निकल जाएगा। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो नीचे कमेंट में 444 ज़रूर से लिखिएगा। नेक्स्ट राशि हम बात करते हैं लियो राशि के बारे में। ओके, तो आपके लिए जो यहाँ पे कार्ड्स आए हैं वो है द लवर्स कार्ड, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, थोड़ी सी मुझे नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास यहाँ पे दिखाई दे रही है। बच के थोड़ा सा रहिएगा, जितना हो सके आपके जो भी प्लान्स हैं उसको पहले से आप ना बताएं किसी को। आपको लग रहा है कि वो आपके सज्जन हैं, आपके फेवर में वो बात करेंगे या आपको कुछ अच्छा गाइडेंस देंगे, इसीलिए आप अपना मन हल्का कर देते हैं, लेकिन हर एक के साथ आप ऐसा ना करें। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे आपके आसपास जेलसी की फीलिंग भी दिखाई दे रही है, तो अपने आप का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब तक आपका काम नहीं होता तब तक आप वो किसी को ना बोलेंगे, उसके बाद आप धूम धड़ाके से अच्छे से किसी को भी बोल दीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बता दूं, अपने गुस्से पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और कई बार ये हो सकता है कि टाइम पीरियड में आपको लेजीनेस की भी फीलिंग आए, तो आपको काम को टालना नहीं है। जितना आप काम को टालते चले जाएंगे उतना वो आपका काम होगा ही नहीं। तो जब भी आपको इस टाइम पीरियड में लेजीनेस फील होगा, अपने आप को उठाएं, शुरुआत करें, या आप घर से बाहर थोड़ा सा निकल जाएं, थोड़ा एक चक्कर मार के आ जाइए, अपने मुंह पर थोड़ा सा पानी के छींटे मार दीजिए, ताकि जो भी आपका कार्य है वो इमीडिएटली उसी दिन आप उसको फिनिश कर सके, और टालना बिल्कुल भी नहीं है। न्यू रिलेशनशिप यहाँ पे बनने के चांसेस है, हो सकता है कि मैरिज के लिए अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में एक कोई न्यू पार्टनर की एंट्री हो। पार्टनरशिप के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, प्रमोशन होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है। ये भी है चांसेस की हेल्थ ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। ये टाइम पीरियड आपका थोड़ा सा अच्छा जाएगा, रिलैक्स मोड में जाएगा। और इसके अलावा कोई बुजुर्ग लेडी अगर आपके घर में है, अगर नहीं भी है तो आप जैसे कोई गरीब कोई व्यक्ति हो गई, कोई बुजुर्ग लेडी हो गई, उनका आशीर्वाद आप जरूर से लीजिएगा, या उनको कोई ना कोई इस टाइम पीरियड में आप उनको जैसे कि कोई खाने पीने की चीज़ हो गई या कोई श्रृंगार की चीज़ हो गई या कपड़े हो गए, कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट जरूर से कीजिएगा। ठीक है, अब ये आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी मासी हो सकती हैं, या आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, कोई भी बुजुर्ग लेडी, या बाहर जैसे कि मैंने बताया किसी को भी आप अपनी तरफ से कुछ ना कुछ किसी भी दिन ज़रूर से गिफ्ट दे दीजिएगा, तो इससे भी जो आपके रास्ते हैं वो खुलते चले जाएंगे। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो 555 नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। नेक्स्ट राशि हम बात करेंगे यहाँ पे वर्गो के बारे में। ओके, आपके कार्ड रीडिंग में आए हैं द चैरियट कार्ड, उसके बाद आपका आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस।
ठीक है। अब यहाँ पे फ्लेम रीडिंग की जो मुझे एनर्जीज मिल रही है और जो मेरे सामने कार्ड है उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपके लिए जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई पक्का आपको गुड न्यूज़ यहाँ पे मिलने वाली है। थोड़े से मेंटली भी आप, हो सकता है कि एक टाइम पीरियड आएगा जब आप थोड़े से डिस्टर्ब्ड हो जाएंगे, यानी कि बीच का थोड़ा टाइम पीरियड आप बोल सकते हैं कि जून की शुरुआत में थोड़े से आप डिस्टर्ब्ड हो सकते हैं या आप मेंटली और फिजिकली थोड़े से टायर्ड भी रहेंगे। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। ओके। और आप के मन में बहुत कुछ भरा हुआ है और आप वो किसी को ज़्यादा बोल नहीं पा रहे। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मन भरा हुआ है, तो आप एक कागज़ पे वो सारी बातें, आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं उसको लिख लीजिए, किसी भी दिन, किसी भी समय, और उसको फाड़ के छोटे-छोटे टुकड़े करके आप उसको वॉशरूम में फ्लश कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे, आप एकदम रिलैक्स अपने आप को फ़ील करेंगे। इसके अलावा मुझे आपके करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में थोड़ा-सा आपको यहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिना वजह आर्ग्यूमेंट में आप बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि हो सकता है कि वो छोटी-सी बात है, वो पहाड़ के जैसे बन जाए। आपके घर में जो भी फीमेल है, ठीक है? उनका आपको बिल्कुल भी अनादर नहीं करना है, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। वो आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, या हो सकता है कि आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी वाइफ़ है, किसी का भी आपको अनादर नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पैसे के लॉस होने के यहाँ पे पूरे-पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। भले आप लेडी हैं, तो भी आप दूसरी लेडी का अनादर नहीं करेंगे, ठीक है? भले वो फिर बच्चे ही क्यों नहीं हो। कई बार बच्चों को भी होता है ना कि बिना वजह पीट देते हैं, मार देते हैं या इंसल्ट कर देते हैं, चाहे वो दूसरों के भी क्यों ना हो। तो भी आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ये टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपको शॉपिंग करने का भी बहुत ज़्यादा मन करे, आप थोड़ा-सा स्पेंड भी करें, कुछ न्यू चीज़ भी आप हो सकता है कि खरीद के लेके आएँ, और ऐसा कोई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं अगर इस टाइम पीरियड में आप अगर कोई चीज़ खरीद के लेके भी आ गए। ये टाइम पीरियड में शादी नहीं की जाती, नए बिज़नेस की अगर आपको शुरुआत करते हैं तो उस टाइम पीरियड में नहीं कर सकते। बाकी छोटी-मोटी चीज़ें करने, प्लान्स करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप बेझिझक होके कर सकते हैं। ठीक है? और ये भी हो सकता है कि अगर आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो आप उसके लिए कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे थम्स अप आया है और बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। न्यू काम आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो 15 जून के बाद आप बेझिझक होकर शुरू कर सकते हैं। नए बिज़नेस की भी यहाँ पे शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। प्रमोशन होने के भी पूरे-पूरे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आप कहीं पे हिल स्टेशन पे घूमने के लिए भी जाएँ, जहाँ पे ग्रीनरी थोड़ी-सी ज़्यादा होगी, ऐसी जगह पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। या हो सकता है कि ऐसी जगह पे आप वॉक करने के लिए जाएँ। अगर आप डेली वॉक भी करते हैं ऐसी जगह पे, तो आपके लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट की है तो 666 नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट राशि, अब हम लिब्रा के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ओके, आपके लिए जो कार्ड्स आए वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके। और यहाँ पे अगर फ्लेम रीडिंग में मैं करूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि थोड़ा-सा ये स्ट्रगल पीरियड आपके लिए हो सकता है, लेकिन इससे आपको घबराना नहीं है। इसका आगे जाके आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बीच में आपका ऐसा टाइम पीरियड भी आएगा जब आप बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएँगे और आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा बस छोड़ के मैं ना सब कुछ चला जाऊँ। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि ये टेम्परेरी टाइम फेज़ है। हर एक के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है। सुख भी परमानेंट नहीं रहता, दुःख भी परमानेंट नहीं रहता। वो हो सकता है कि कइयों का आगे, कइयों का पीछे, थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद अच्छा पीरियड भी आता है। तो ये टाइम पीरियड में आपका ये मैं बोल सकती हूँ कि टेस्ट पीरियड है, यानी कि एग्ज़ाम पीरियड है। ओके। तो बहुत ही ज़्यादा आपको धैर्य बना के रखना है, अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल करना है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस आपको बनाए रखना है। इसके अलावा आपको किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं करना है। ओके, अपनी मुट्ठी को बंद रखना है। जितना हो सके आपको ज़्यादा शेयर भी नहीं करना है। जैसे अगर आपकी आदत है कि स्टेटस पे डेली लाइफ के बारे में शेयर कर देना, या सोशल मीडिया, फेसबुक पे या कहीं पे भी डेली लाइफ के बारे में अगर आप शेयर करते हो, तो अभी से आप रुक जाइए। ये कहीं न कहीं आपके फैमिली पे और आप पे 100% नेगेटिव एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट दे रहा है, और वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे धैर्य रखने की ज़रूरत मुझे दिखाई दे रही है। प्रमोशन अगर आप
सोच रहे हैं तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। ओके, हो सकता है कि बहुत वक्त से आप हेल्थ के इश्यूज से भी थोड़ा सा जूझ रहे हैं। थोड़ा सा और अच्छे से चेकअप करा लीजिए। अगर आप किसी और डॉक्टर से अगर सेकेंड ओपिनियन ले सकते तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है तो भी आप यहाँ पे अपने लाइफस्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये मुझे हेल्थ वाइज वीक आपके लिए टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी मुझे आपके आसपास नेगेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है, बस थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। बाकी घबराने वाली बात यहाँ पे नहीं है, ये टाइम पीरियड भी आपका निकल जाएगा। अपने इमोशंस पे बस आप कंट्रोल रखिएगा और यहाँ पे दिमाग पे कंट्रोल आप ज़रूर से रखिएगा। और शादी का अगर आप सोच रहे हैं तो फिलहाल थोड़ा सा आप डिले कर दें। रिलेशनशिप में अगर थोड़े से इश्यूज अभी आ रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अभी आपको कुछ भी नहीं करना है, शांति आप बनाए रखिएगा। 15 जून के बाद जो भी आपकी बातें हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक आप जितना हो सके अपने आप में धैर्य रखें। आप बीच में अगर आपको मौका मिलता है तो शांति से अपनी बात को जरूर से आप रख लीजिएगा। तो अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो 777 नीचे कमेंट में जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट राशि हम बात करेंगे अब स्कॉर्पियो के बारे में। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है द 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। अब ये कार्ड रीडिंग और यहाँ पे जो फ्लेम रीडिंग की जो मुझे एनर्जी आ रही है वो ये आ रही है कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी वजह से आपके घर में या आपके आपस में पार्टनर के साथ या समझो फ्रेंड के साथ या आप सपोज अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ आपके थोड़े से क्लैशेस मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप थर्ड पार्टी के बातों में बिल्कुल भी ना आए। डायरेक्टली अगर आप बातों को सॉर्ट आउट करते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको ज्यादा ओवर काम करने की जरूरत नहीं कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। सारे काम अगर आप एक साथ करेंगे तो कुछ भी कार्य आप नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा वन एट अ टाइम अगर आप प्लानिंग करके काम करेंगे तो बहुत अच्छा। आपके मन में जो भी भरा है उसको थोड़ा सा आप यहाँ पे खुल के, जिस पे आपको बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट है, जो आपके घर के मेंबर्स हैं, उनसे अगर आप ये बात अपनी शेयर करते हो तो बहुत अच्छा है। पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा सा पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है कि जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, उन्हीं ने आपके पीठ पे छुरा भोंका है, ठीक है? तो आगे से थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। और उनको आप अभी तक माफ़ नहीं कर पाए हैं, तो आप माफ़ करिए, आप जीवन में आगे बढ़िए। माफ़ नहीं कर सकते, तो आगे बढ़िए, उनको बारे में सोचना छोड़ दीजिए। ना फ्रेंडशिप रखनी है, ना आपको दोस्ती रखनी है, ठीक है? न्यूट्रल एकदम आपको रखना है, किसी भी तरह से आगे आपको भरोसा नहीं करना है, सोच समझ के आपको बात करनी है। इसके अलावा आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि आपके साथ पास्ट में ऐसा कुछ भी हुआ है कि जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि अब जो भी कदम आप लेते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा वो बोलते हैं ना कि छाछ भी फूँक-फूँक के वो व्यक्ति पीता है। तो वैसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं, आगे आपके साथ सब कुछ यहाँ पे सॉर्ट आउट होता चला जाएगा। बस अपने ऊपर आप कॉन्फिडेंस बनाए रखिएगा। इसके अलावा आपको हेल्थ अगर आपकी मैं ओवरऑल देखूँ तो वो मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। स्टेबिलिटी मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा आप यहाँ पे ट्रैवल भी करेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन वो काम से रिलेटेड ही आपका ट्रैवल होगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपके जो भी पुराने इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हो सकता है कि अब आप उसको रिलीज़ कर दें, ठीक है? न्यू इन्वेस्टमेंट का अगर आप सोच रहे हैं तो फिलहाल आप होल्ड कर लीजिएगा, न्यू इन्वेस्टमेंट में आप नहीं जाइएगा। न्यू जॉब के लिए या न्यू करियर के लिए अगर आप सोच रहे हैं, न्यू बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, तो फिलहाल आप रुक जाइएगा। जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। कुछ महीने, मैं कहूँगी 2-3 महीने अभी आप रुक जाइए, उसके बाद ही आप अपना स्टेप लीजिएगा। उसके पहले आपको नहीं लेना है, तब तक आपको सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो अगर आपके साथ ये रेज़ोनेट हुआ है, तो 888 नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। नेक्स्ट राशि हम बात करेंगे यहाँ पे सैजिटेरियस के बारे में।
ओके, तो आपके लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड द 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए रीडिंग बहुत अच्छी आई है, यहाँ तक कि आपकी जो फ्लेम के थ्रू मुझे जो एनर्जीज मिल रही है वो भी बहुत अच्छी एनर्जीज मिल रही है। ये आपका महीना बहुत ही अच्छा जाएगा, कोई ना कोई गुड न्यूज आपको जरूर से मिलेगी। आप ये महीने में ज्यादा से ज्यादा डोनेशन करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, यानी कि कोई भी खाने की चीज, कपड़े, कुछ भी आप देंगे तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। आपका बहुत टाइम से कोई एक इश्यू है, जो मैटर है, जो अटका हुआ है, हो सकता है कि वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाए। कोर्ट कचहरी का अगर आपका मामला चल रहा है तो वो भी क्लियर होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ उसका जो भी है सॉर्ट आउट अभी जल्दी होने ही वाला है। ट्रैवल भी आप करेंगे, हो सकेगा तो आप थोड़े से घर से अपने दूर भी जाएंगे, या हो सकता है कि आप काम से आपका आना जाना बहुत ज्यादा हो। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप बहुत वक्त से ट्रांसफर के लिए देख रहे हैं या चेंज ऑफ हाउस के लिए देख रहे हैं तो वो भी होने के चांसेस है। अगर आप घर रेनोवेट करने का सोच रहे हैं तो वो भी आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। फ्यूचर को लेके आप बहुत ज्यादा अब एकदम से मतलब रेडी हो गए हैं कि अब मुझे ना ये अपना जो काम है बस अभी जल्दी इसको क्लियर करना है। तो ये आपके जो भी फ्यूचर के रिलेटेड प्लान्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। बहुत ही अच्छा मुझे गुड टाइम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी जो मुझे यहाँ पे बता रही है वो अच्छी दिखा रही है। सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा अपने हेल्थ का, हल्का-सा थोड़ा-सा बस अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ मुझे कोई इश्यू यहाँ पे दिखाई नहीं देख रहा है। और हाँ, एक और चीज़ का मुझे यहाँ पे सिग्नल दिखाई दे रहा है कि जल्दबाज़ी में फैसला नहीं करना। जल्दबाज़ी में फैसला करोगे तो वो आपका डिसीज़न गलत हो जाएगा। तो अगर आपको सपोज़ कोई चीज़ की शॉपिंग भी करनी है, ठीक है? ऑनलाइन शॉपिंग भी अगर आप कर रहे हो, तो इमीडिएट शॉपिंग आप नहीं करोगे। उसको कार्ट में आप डाल के रखो, एटलीस्ट उसको 48 आवर्स या 24 आवर्स तक उस कार्ट में रहने दो। उसके बाद आप डिसाइड करो कि वाकई में ये चीज मुझे लेने की जरूरत है। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोच लीजिएगा, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा। ठीक है? और अगर आप सोच रहे हैं शादी के बारे में, तो यस, शादी के लिए मुझे यहाँ पे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बता दूं, इस टाइम पीरियड में कोई ना कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। कोई एक व्यक्ति है जिसने आपसे कोई सच्चाई छुपा के रखी है बहुत वक्त से, और हो सकता है कि उसके बाद आप वो थोड़े से हर्ट हो जाएं। आपको लगेगा कि मुझे तो ये एक्सपेक्टेड नहीं था इस व्यक्ति से, मतलब इतनी बड़ी बात इसने मेरे से कैसे छुपा के रखी। तो हो सकता है कोई ना कोई सच आपके सामने इस टाइम पीरियड में आ सकता है। तो इसीलिए इमोशनली, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग आप रखिएगा, उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखिएगा। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई तो 999 कमेंट में जरूर से लिखिएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में। ओके, तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ कप्स, उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिखाई दे रही है उस एनर्जी के हिसाब से मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि एट प्रेजेंट आप बहुत अंदर में एंशियस अपने आप को फील कर रहे हैं। एंग्जाइटी की आपके अंदर बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही है। थोड़ा सा गुस्सा भी आपको जल्दी आ जाता है एट प्रेजेंट, और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि मैं ये करूं कि मैं वो करूं। कोई एक डिसीजन है जिसको लेने में आपको बहुत ज्यादा तकलीफ आ रही है। तो एट प्रेजेंट मैं कहूंगी कि ये टाइम पीरियड में 15 जून तक कोई भी आप बड़ा फैसला ना करें, उसके बाद आप सोचिए कि आपको क्या करना है। अभी इस टाइम पीरियड में आप जो भी फैसला लेंगे वो हो सकता है कि वो गलत हो जाए। ठीक है, बहुत कुछ आपको करना है, बहुत सारी आइडियाज आपके दिमाग में है, लेकिन वो कुछ भी आइडिया आपकी काम नहीं कर रही है। ऐसा भी है कि आपके रास्ते में बहुत ज्यादा मुझे ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई रुकावट आपके काम में आ जाती है, मतलब आप शुरू करने जाती है रुकावट आ जाती है, या एंड में जस्ट वो पहुंचने वाले होते हैं, काम खत्म होने वाला होता है कि कुछ ना कुछ हो जाता है। जो भी आप प्लान करते हैं वो प्लान के हिसाब से ठीक चल ही नहीं रहा है आपका। तो एट प्रेजेंट सिर्फ आप सब्र रखें, ओनली सब्र रखें। हेल्थ आपकी ओवरऑल अच्छी रहेगी। करियर में भी अगर आप कुछ सोच रहे चेंज करने का, कुछ भी नहीं करें, सिर्फ आप शांत अभी अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। एग्रेशन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है।
इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते तो अच्छी मूवीज देख लीजिए, अच्छा म्यूजिक कोई सुन लीजिए, थोड़ा सा डांस कर लीजिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, जिससे कि आपका जो मन है, जो ओवर थिंकिंग या जो आपको एंग्जाइटी की फीलिंग आ रही है, उससे आप थोड़े से बाहर निकल जाए। सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा कि आप छोटे-छोटे बच्चों के वीडियोस देखें या उनके साथ अगर आप खेलें, तो ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। जो भी आपके मन में आइडियाज़ आ रही है, आप केवल उसको पेपर पे लिखते चले जाएँ। कुछ भी उस पे अमल ना करें, सिर्फ़ आप उस प्लान्स को लिखते चले जाएँ एट प्रेज़ेंट। फिर 15 जून के बाद आप सोचिएगा कि उसके बारे में क्या करना है। ठीक है? एक और चीज़ की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो मैं क्लियरली आपको बता दूँ। आप क्या करते हो, सपोज़ कहीं पे आप ट्रैवल करके आते हो, ठीक है? आने के बाद आप उसको बहुत ज़्यादा शेयर करने लग जाते हो। तो वो चीज़ें आप नहीं करो। भले आपका काम हो गया है, कई लोग होते हैं ना कि भई काम हो जाए तो उसके बाद आप बता दो, कोई बात नहीं। लेकिन आपके केस में ना वो भी चीज़ रिवर्स काम कर रही है, ठीक है? तो अगर आपका कोई अच्छा हो गया है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप उसको अपने तक रहने दें, अपने फैमिली तक रहने दें, ज़्यादा उसको आपको नहीं बोलना है, ठीक है? खुद के मुँह से ज़्यादा नहीं बोलना है आपको। एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ जो बहुत वक़्त से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई एक नेगेटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कोई एक व्यक्ति है जिससे आप बहुत वक़्त से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? बिना वजह वो आपके काम में आड़े डालता रहता है, ऑफ़िस में हो सकता है या हो सकता है कि अ, आपके कोई अंडर में कोई काम कर रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा कब से परेशान कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि इस व्यक्ति से कैसे मुझे डील करना है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि सिर्फ़ आपको काम से ही अपने मतलब रखना है, एक्स्ट्रा बातें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है और अगर कुछ भी ऐसी बात है तो एक बार बैठ के उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, भैया प्रॉब्लम क्या है मुझे खुल के बता दें, ठीक है? तो एक बार टाइम देके ये आप ज़रूर से कर लीजिएगा और शांति से यहाँ पे बात कीजिएगा। छोटी-छोटी बातों पे अगर आप गुस्सा करेंगे तो आपके रिलेशनशिप भी यहाँ पे खराब हो सकते हैं। तो थोड़ा-सा बस अपने ऊपर कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो नीचे 111 कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एक्वेरियस राशि के बारे में। ओके, एनर्जीज़ तो एक्वेरियस राशि की मुझे बहुत अच्छी आ रही है। लेट्स सी कार्ड क्या बताते हैं। ओके, तो मुझे आया है द 6 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो आपके फ्यूचर के प्लान्स बहुत सारे हैं, आपका काम यहाँ पे बढ़ने के चांसेस है, बिज़नेस आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, प्रमोशन होने के चांसेस है, जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो 100% आप चेंज कर लीजिए। ओवरसीज़ भी आप हो सकता है या आउट ऑफ अपने सिटी से आप ट्रैवल ज़रूर से बाहर करेंगे। बहुत वक़्त से अगर आपका कोई इश्यू अटका हुआ है, तो वो आपका क्लियर हो जाएगा, लीगल इश्यू है तो वो क्लियर आपका हो जाएगा। या आपका बहुत टाइम से कोई प्रोजेक्ट है या काम है या कोई भी ऐसी बात है जो अब तक आपकी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो ये एक टाइम पीरियड है जो अब आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर से मिलेगी। ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रैवल तो आप पक्का बहुत सारा करने वाले हैं यहाँ पे। ट्रैवल का मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हेल्थ आपकी ओवरऑल अच्छी रहेगी, एन्जॉयमेंट भी आपके लिए इस महीने आप अच्छे से एन्जॉय भी करेंगे। स्टेबिलिटी भी मुझे आपकी लाइफ में बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। गजब का कॉन्फिडेंस होगा, छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती रहेगी, आती रहेगी। जैसे बोलते हैं ना स्पीड ब्रेकर्स, लेकिन आप उससे हार नहीं मानेंगे। थोड़े-से आप निराश होंगे लेकिन फिर से खड़े हो जाएँगे, फिर से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। एनर्जीज़ ओवरऑल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग आप बने रहेंगे। मतलब कुछ भी हो जाए, आपका आपका जो फ़ोकस रहेगा ना, वो इस महीने बहुत ज़्यादा, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। आप ये सोच लेंगे, आपने मतलब ठान लिया, अब जो हो जाए सो हो जाए, मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है, मैं इसको पा के रहूँगा, उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगा। उसके लिए आप जी-जान भी लगा देंगे, आप खूब सारी मेहनत भी करेंगे, बिल्कुल आप हिम्मत नहीं हारेंगे, एनर्जीज़ आपकी अच्छी हाई रहेगी। नहीं, बहुत ही अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ, तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बस वो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे और घबराने वाले आप यहाँ पे बात नहीं है क्योंकि आप खुद भी घबराने वाले नहीं हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत ही अच्छा आया है आपके लिए। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेज़ोनेट हो रही है, तो 222 नीचे कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाइसेस राशि के बारे में। ओके, पाइसेस राशि में
मुझे यहाँ पे डुअल एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। लेट्स सी, कंफर्म करते हैं इसको अपने टैरो कार्ड से। ओके, ग्रेट। तो आपके लिए आया है द एस ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से पैसे मिलने वाले हैं, है ना, ये गुड न्यूज़। यानी कि वैसे आपके जहाँ पे अटके हुए हैं वो व्यक्ति आपको बहुत जल्दी पैसे लौटा देगा, भले एक साथ नहीं लेकिन थोड़े थोड़े पैसे लौटाना वो आपको शुरू कर देगा। न्यू कार्य आप करने की शुरुआत कर सकते हैं, और शादी के लिए बहुत वक्त से आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे ऑफर्स आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप थोड़े से ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो जाएँ। ओके, ये भी मुझे थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में आप किसी को अपना गुरु भी बना सकते हैं, जिनको आप फॉलो करेंगे और जिनकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए होंगे। तो अब से आप उनको अपना गुरु मान लेंगे। मुझे ऐसे यहाँ पे एनर्जीज़ बता रहे हैं। इसके अलावा आप अपने हाथ से इस महीने, इस टाइम पीरियड में मैं कहूँगी कि आप देने वाले हैं। देने वाले हैं इन द सेंस कि आप किसी को अपना टाइम दे सकते हैं, किसी को आप अपना, जैसे कि आप किसी के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करेंगे। इस टाइम पीरियड में आपको इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है कि कोई अगर आपसे पैसे माँगता है तो बहुत सोच समझ के आप पैसे दीजिएगा, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी कि वो पैसे आपको जल्दी से वापस ना मिले। ओके, तो ये बात का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि वो रिलायबल है तो एकदम से सारे पैसे आपको नहीं दे देने जितना वो माँग रहे हैं। पूरा भरोसा होगा तो ही आप दीजिएगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे हम्म, इस टाइम पीरियड में थोड़ा-सा आपको इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा मैनिपुलेशन होने के चांसेस है। मैनिपुलेशन इन द सेंस कि कोई आपको अपनी बातों से मैनिपुलेट कर सकता है, या जैसे बोलते हैं ना कि प्यार-प्यार से आपसे कोई चीज़ निकलवा देना, ऐसा कोई चीज़ मुझे, वैसी कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत सोच समझ के आप कोई भी फैसला कीजिएगा, इमोशनल होके कोई भी फैसला नहीं आपको लेना है, और इसके अलावा न्यू इन्वेस्टमेंट्स आपको नहीं करने हैं। 15 जून के बाद अगर आप सोचना चाहें तो न्यू इन्वेस्टमेंट सोच लीजिएगा, उसके पहले आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आप बहुत टाइम से कार लेने का सोच रहे हैं या घर लेने का सोच रहे हैं या कुछ नया बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, या आप अपने घर को थोड़ा-सा बड़ा करना चाह रहे हैं, अगर ऐसी कोई भी चीज़ अगर आपके मन में है तो आप कर सकते हैं। यानी कि उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 15 जून के बाद आप उसको पूरी तरह से फाइनलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? न्यू प्रोजेक्ट अगर आप सोच रहे हैं करने का तो आपका वो अच्छा जाएगा। इसके अलावा अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो स्टडीज़ में आप बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। हेल्थ वाइज़ भी आपका ओवरऑल अच्छा रहेगा। एनर्जीज़ मुझे ओवरऑल आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। थोड़ा-सा कभी-कभी आपकी एनर्जीज़ डाउन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को फिर से खड़ा कर देंगे। ओके? आपको आस-पास से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। फ्रेंड्स आपके न्यू बनने वाले हैं। कोई ना कोई न्यू आपके लाइफ में व्यक्ति आने वाला है जिसकी बात से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। वैसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अगर आपके साथ ये रेज़ोनेट हुआ है तो नीचे ट्रिपल टी कमेंट में ज़रूर से लिखिएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि इस तरह की रीडिंग्स अगर आपको रेगुलरली चाहिए तो मुझे कमेंट में येस भी लिख लीजिएगा, तो मैं ज़रूर आपके लिए इस तरह की रीडिंग्स लेके आऊँगी। विश यू ऑल द बेस्ट।